देखिए, जो इन्होंने कैपिटल वैल्यू निश्चित किया है उसकी शुरुआत ही गलत तरीके से हुई है। जिसकी शुरुआत गलत तरीके से हुई हो उसका परिणाम भी भयानक होने वाला है। कुकरेजा जी नमस्कार, फिर सुबह होगी में आपका स्वागत है। नमस्ते जी। सर, ये जो कैपिटल वैल्यू टैक्स है ये इन्होंने कायदे अनुसार लगाया या कैसे लगाया इन्होंने? ये क्या क्या है क्या ये? देखिए, जो इन्होंने कैपिटल वैल्यू निश्चित किया है उसकी शुरुआत ही गलत तरीके से हुई है। जिसकी शुरुआत गलत तरीके से हुई हो उसका परिणाम भी भयानक होने वाला है। मैं बता दूं कि कैपिटल वैल्यू ने निश्चित करने से पहले नियम कायदे पूरी तरह से पढ़ लेने चाहिए थे। नियम 7(1)(ब) के अनुसार इन्हें जो कैपिटल वैल्यू निश्चित करनी है वो कारपेट एरिया पे करनी है, पर इन्होंने बिल्टअप एरिया पे की है। इसमें देखो ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है नियम 7(1)(ब)। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि उसके अनुसार कारपेट एरिया पे कैपिटल वैल्यू निश्चित करना जरूरी है। इन्होंने जो निश्चित किया है रेडी रेकनर रेट पे, जो बिल्टअप पे रेडी रेकनर रेट फिक्स होते हैं। देखो रेडी रेकनर का मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्टअप पे जो रेडी रेकनर रेट फिक्स किए उसके अनुसार किए हैं। अभी आप बोलेंगे बिल्टअप पे किया है कारपेट पे किया, क्या फ़र्क है? अगर कारपेट एरिया पे आपका कैपिटल वैल्यू निश्चित करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी का क्षेत्र कम होगा, उसके कारण आपका टैक्स भी कम होगा। और अगर बिल्टअप पे तय कर रहे हैं तो आपके प्रॉपर्टी का क्षेत्र भी बढ़ेगा और आपका टैक्स भी बढ़ेगा। अभी नियम एक सेक्शन 129 में यह स्पष्ट तरतूद है कि जो इमारत या जो प्रॉपर्टी 500 स्क्वायर फीट क्षेत्र के भीतर है उससे कोई अतिरिक्त भार डालना नहीं है टैक्स का, चाहे कैपिटल वैल्यू में आप निश्चित करें तो। अगर आप कारपेट एरिया पे निश्चित न करेंगे और आप बिल्टअप पे निश्चित करेंगे तो आपका 500 क्षेत्र वाला जो पहले प्रॉपर्टी था वो 500 क्षेत्र से आगे बढ़ जाएगा, तो निश्चित आप 2 गुना टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। तो ऐसे में 60,000 प्रॉपर्टी ऐसी है जो पहले 500 क्षेत्र के भीतर थी। अगर आप बिल्टअप एरिया पे कैपिटल वैल्यू निश्चित कर रहे हैं, इसमें से 30,000 प्रॉपर्टियाँ जो है जिसे कायदे में प्रोटेक्शन है कि उनको अतिरिक्त भार नहीं लगाना, वो उनसे कोई फ़ायदा नहीं ले पाएगी, उल्टा उनके ऊपर अतिरिक्त भार आ जाएगा। तो ये गैरकानूनी तरीके से कैपिटल वैल्यू निश्चित करने से जो 500 क्षेत्र के भीतर जो करदाता है उनको नुकसान होने वाला है। दूसरी बात, अभी आप सोचेंगे कि भाई ये जो इन्होंने कैपिटल वैल्यू निश्चित की है उसके लिए विनियम बनाए गए थे। उनका कहना है कि स्टैंडिंग कमेटी ने विनियम बनाया। विनियम मतलब रेगुलेशंस। अगर रेगुलेशंस आपको बनाने हैं तो सार्वजनिक करने हैं, जनता से ऑब्जेक्शन और सजेशन मंगाने हैं। और मुंबई प्रांतिक महानगर पालिका अधिनियम के कलम 457 के तहत ये नियम अंतिम करने से पहले ऑब्जेक्शन और सजेशन सुनना है और उसके बाद अंतिम करना है। यहाँ पे तो किसी को पता भी नहीं चला कि आपका जो कैपिटल वैल्यू जो मेथड ऑफ फिक्सेशन है वो किसी को मालूम ही नहीं था, और अचानक से इन्होंने कैपिटल वैल्यू लगाना शुरू कर दिया। तो विनियम निश्चित करते समय भी गैरकानूनी तरीके से इन्होंने प्रोसीजर किया हुआ है। अब दूसरी बात, अभी 2016-17 से अगर वो कैपिटल वैल्यू रेडी रेकनर के हिसाब से जो जूनी बिल्डिंग्स है उनको लगा रहे हैं तो उनको रेट पिछला जो 2015-16 के रेट के हिसाब से रेटेबल वैल्यू के हिसाब से जो टैक्स आता था दुगने से ज़्यादा नहीं आना चाहिए था, और कॉमर्शियल में तिगने से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पनवेल महानगर पालिका में कैपिटल वैल्यू के ऊपर टोटल सरासरी उनका टैक्स है 0.40%, और उल्लासनगर में 0.91% निश्चित किया हुआ है।
अगर वो 0.40% निश्चित करते थे तो उल्लासनगर में पिछला टैक्स और आज का टैक्स दोनों बराबर होते थे। दूसरी बात, अभी ये जो 2016-17 से कैपिटल वैल्यू जो ठहराव के आधार पे ये कह रहे हैं कि हमने उसके आधार पे किया है, तो उसका वैलिडिटी पीरियड है 5 साल, और 5 साल के बाद उनको रिवाइज करने का है। 5 साल के बाद उन्होंने कैपिटल वैल्यू का जो निर्णय लिया था उसको रिवाइज अभी तक नहीं किया है। हाल ही में अभी समझो 2022 में जो नई बिल्डिंग जिसका टैक्स प्रॉपर्टी का असेसमेंट होगा उसका प्रॉपर्टी टैक्स, और जो 2016 के बाद 2020-21 तक जो प्रॉपर्टीज़ है, आप देखें फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, एंटीला में 5 BHK का जो प्रॉपर्टी टैक्स रहेगा वो 58,000 5 BHK का रहेगा, जो 2016 के 17 के बाद आता है। और जो अभी जिसको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिला होगा तो 2 BHK का 58,000 आएगा, 5 BHK का भी 58,000 आएगा। तो ये जो भेदभाव है वो लोगों में एक दूसरे के लिए एक शक पैदा करेगा कि भाई ये 5 रूम में रहने वाला भी 58 भरता है, मैं 2 BHK में रहने वाला भी 58,000 भरता हूँ। इसका कारण ये है कि जो आज के रेट का जो रेडी रेकनर है वो नए प्रॉपर्टी के लिए लागू होता है, और बाकी जो नए हैं उनको 2016-17 का रेडी रेकनर लागू होता है। तो इसके कारण ही अंतर आ रहा है। पर लेकिन इन्होंने 5 साल के बाद कैपिटल वैल्यू रिवाइज किया नहीं, तो ये डायरेक्ट कैसे लागू कर सकते हो? सर एक छोटा पब्लिक एक सवाल था आपसे पूछने के लिए खास, कि ये जो हियरिंग पे जो मैडम बुलाती है या महानगर पालिका कोई भी अधिकारी जो बुलाते हैं, उनको किस प्रकार की हियरिंग उनको लेनी है पब्लिक से? देखिए, जो जब हियरिंग में जाते हैं ना, तो पहला प्रश्न उपायुक्त का ये रहता है कि आपका ऑब्जेक्शन क्या है। तो अनजाने में लोग बोलते हैं कि हमें कैपिटल वैल्यू नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कैपिटल वैल्यू नहीं चाहिए, उनकी जो आपत्ति है, जिस तरीके से आपने कैपिटल वैल्यू लोगों पे लादा है वो तरीका गलत है, उनका मानना ये है। लेकिन वो क्या मानती है, कैपिटल वैल्यू तो मैंने निश्चित नहीं की, महासभा ने निश्चित की, इसलिए आपका ऑब्जेक्शन ख़त्म हुआ, आप जाओ। लेकिन ये उनका कर्तव्य बनता है कि जब वो उन्होंने ऑब्जेक्शन राइटिंग में दिया हुआ है तो मुद्दे न्याय एक एक मुद्दे का जवाब उनको देना है जो उन्होंने आपत्ति उठाई है, और स्पीकिंग ऑर्डर पास करना है। सुनने में आ रहा है कि कोई अभी तक स्पीकिंग ऑर्डर उन्होंने पास नहीं किया, और वो स्पीकिंग ऑर्डर पास करने के लिए अपने असिस्टेंट को कहती है कि आप स्पीकिंग ऑर्डर बनाओ, मैं साइन करूँगी। तो जब मुद्दे पड़े ही नहीं तो स्पीकिंग ऑर्डर कैसा होगा? तो ये बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से चल रहा है। इस शहर में क्या है, जनता कुछ देखती नहीं, देखती है तो कुछ बोलती नहीं। जो 3 बंदर है, गूंगे बहरे अंधे, उनको आदर्श मान के जनता खामोश है। अगर ये खामोश है तो शहर की जो व्यवस्था है वो ख़त्म होने वाली है। कहीं ये खामोशी आंधी बन के तो सामने नहीं आने वाली। उल्लासनगर महानगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं। अब लोग चिल्ला चिल्ला के पूछेंगे, कैपिटल वैल्यू हटाओ, शहर बचाओ, सोच बदलो, शहर बदलो। सर एक और था प्रश्न कि आखिर जनता जिनको नोटिस गए हैं उनको दबाव डाला जा रहा है कि आप टैक्स भरो, और जो नो ड्यू सर्टिफिकेट्स है जो उनको पहले दिए गए थे, वो नो ड्यू सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे महानगर पालिका वाले बोलते हैं। देखो, ये इन्होंने अभी स्पेशल नोटिस जो निकाले हैं तो उनको ऑब्जेक्शन सुनना है, और वो तय करके बैठे हैं कि आपको कैपिटल वैल्यू जिस तरह से उन्होंने लादा है उसी तरह से वो लेंगे। तो ऑब्जेक्शन लेना तो खाली एक प्रोसीजर का है, जो खाली खाना पूर्ति करेंगे। लेकिन इसके लिए आप सभी को जागना है, जागो और इसको कोर्ट में चैलेंज करो। अगर कोर्ट में चैलेंज करोगे तो सरासरी इनका सिरे से जो प्रोसीजर फॉलो किया हुआ है वो गैर कानूनी है। एक और पब्लिक का प्रश्न था साहब कि जो नो ड्यू सर्टिफिकेट जो लोग देते हैं, उनकी वो नो ड्यू सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या है? नो ड्यूज की वैल्यू खत्म, मतलब 1 साल में अगर आपका टैक्स का पीरियड खत्म हो गया तो जो अब में कर आकारणी पुस्तक रहता है ना, उसमें कोई भी बदल नहीं किया जा सकता। ये नियम है, और ये नियम इनको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये अधिकारी जो है इनको कानून जानना जरूरी है, और वो कानून के हिसाब से आपको पिछले साल का टैक्स वो लाद नहीं सकते। धन्यवाद सर। थैंक यू।